हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता है कि जब भी हम उन्हें कुछ पूछते हैं उनका आंसर नेगेटिव आता है, जो उनकी चॉइस में नहीं होता है। क्योंकि अच्छी चीज़ें, उनकी पसंद की चीज़ों में तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स आना है, तो हमेशा वो नेगेटिव ही आंसर देते हैं। तो उनके नेगेटिव आंसर को हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें और इस डेली की चिक चिक से थोड़ा सा हम बचे कैसे, तो आज हम इसी पर डिस्कस करते हैं। तो अगर आप 5 से 15 साल के बच्चे की माँ हैं या पिता हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सी चीज़ों के सल्यूशन मिलने वाले हैं। जब भी हम बच्चे से कोई बात करते हैं या उनसे कोई काम करवाना होता है, तो हम उसे इस तरह से पूछते हैं कि उसका आंसर हाँ या ना में होता है, जो उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है। हमें उससे सवाल इस तरह से पूछना है कि उसको हाँ या ना ऑप्शन में ही ना मिले, उसको आंसर्स ही ऐसे हों कि जो पॉजिटिव ही हों। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको उससे पढ़ाई करवानी है, अब आप उससे बोलेंगे पढ़ाई करो, वो नहीं करेगा। आप उससे ये कहेंगे आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो भी वो बोलेगा कि हाँ नहीं तो आ ही रहा है, नहीं कर रहा, नहीं मन है मेरा। लेकिन अगर आप उससे ये कहेंगे कि चलो बेटा होमवर्क आप पहले हिंदी का कर रहे हो या मैथ्स का कर रहे हो, तो उसका दिमाग इतना नहीं जज कर पाता है कि वो सोच कर जवाब दे। आपके जो क्वेश्चंस आप पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चे आंसर्स करते हैं। तो आप बच्चे को ऑर्डर ना दें, ऑप्शंस दें। ऑप्शन देने में बच्चे को रहता है कि मुझे इनमें से चूज़ करना है, नहीं तो वो अपने दिमाग से चूज़ करता है अपने आंसर्स। तो जब वो अपने ब्रेन से चूज़ करेगा, तो अपने ब्रेन में उसके फिक्स चीज़ें हैं कि मुझे जंक फूड पसंद है, मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं, मुझे खेलना पसंद है, मुझे टीवी देखना पसंद है। तो इनसे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी तो उनके जवाब भी वो पॉजिटिव में देगा। इनकी विपरीत कोई चीज़ होती है अपोजिट, तो वो नेगेटिव आंसर्स देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने उससे खाना खिलाना है आपको, उसको सब्जी ऐसी जो कभी खाता है वो कभी नहीं खाता है। अब आप उससे ये पूछेंगे बेटा ये सब्जी खाओगे क्या या खा लोगे क्या, डेफिनेटली उसका आंसर नाम ही आना है, क्योंकि उनका ब्रेन इतना जज नहीं कर पाता है चीज़ों को। जस्ट वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर्स कर देते हैं। अब आप उससे अगर ये बोलेंगी कि बेटा ये जो सब्जी मैं आपके खाना खा रहे हो आप, मैं आपके लिए इसके लिए रोटी बनाऊँ या पराठा बनाऊँ, तो उसको दिमाग में सब्जी का ऑप्शन नहीं रहेगा, बस उसे में अच्छा रोटी पराठा, हाँ मम्मी रोटी बना दो। तो इस तरह से हमें बच्चों से बोलना है। कहीं कोई काम है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको पता है वो मना करेगा, तो आप उसको ये मत बोलो कि तू चल रहा है क्या, तुझे चलना है कि नहीं चलना है। आप उससे बोलो बेटा सुनो अपन वहाँ जा रहे हैं, आप जीन्स पहन रहे हो कि पजामा पहन रहे हो, या आप ये टी शर्ट पहन रहे हो या टी शर्ट पहन रहे हो। और जब आप ऑप्शन में दे रहे हैं, ट्राई करिए कि वो उसकी थोड़ी सी चॉइस का हो, ताकि उसे बिल्कुल मना करने का टाइम ना मिले। ऐसा नहीं है कि वो जो चीज़ों से पसंद नहीं वही आप ज़्यादा ऑप्शन में दे रही हो, तो डेफिनेटली उसका आंसर भी उसके नो में ही आएगा। तो थोड़ा सा आप देखिएगा इन चीज़ों पे वर्क करके, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरे बेटे के साथ यही होता है। अगर मैं उसे क्वेश्चन मार्क वाले पैटर्न में अगर सवाल करती हूँ, तो डेफिनेटली मुझे आंसर नो में ही मिलता है, और अगर मुझे ऑप्शंस देती हूँ ना, तो ज़्यादातर आंसर्स मेरे फेवर में ही आते हैं। लाइक रात को हम जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ बुक रीडिंग करें, तो वो जाके नहीं मैं खेल लूँ या सो जाऊँ या मोबाइल दिखा दो काइंड ऑफ, तो मैं उससे जाकर यही पूछती हूँ, बुक्स वहीं रखती हूँ, दोनों बुक्स निकालती हूँ, वाह कितनी अच्छी बुक्स हैं, आज आप कौन सी वाली बुक पढ़ोगे, ये स्टोरी बुक फेरी टेल्स वाली या एनिमल्स वाली, या थर्ड वन कोई मॉरल स्टोरी या भगवान की कुछ इस तरह की, जो भी हमारे पास स्टोरी बुक्स होती हैं उसमें से हम ले लेते हैं और हम भी उसको पढ़ना शुरू कर दें। हम उसे कंपटीशन में भी ला सकते हैं। मान लो उसे फेरी टेल्स की बुक्स बहुत पसंद है और पता है कि वो उसी को चूज़ करे, तो आप ऐसे करोगे अच्छा यार ये बुक बड़ी अच्छी है, आज तो मैं इसको पढ़ने वाली हूँ, तो वो करेगा यार ये मम्मी कौन सी बुक पढ़ने लगे, तो वो दूसरी बुक की तरफ डाइवर्ट होगा। तो इस तरह से बच्चों को ऑप्शन दें, ना कि चॉइसेस कि आज आप बुक पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, स्टोरी बुक ऐसे ही सोना है, डेफिनेटली वो मना करेगा। और आप चॉइसेस दोगे इन दोनों में से आप कौन सी पढ़ोगे, तो ऑलमोस्ट 70 to 80% चांसेस है कि आंसर हमारे फेवर में मिले। इसी तरह जब सुबह स्कूल जाने का टाइम हो, तब आप उससे पूछो आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो कि ब्रेकफास्ट कर रहे हो, रूम मैसी है, तो आप इससे पूछिए कि आप पहले टॉय अरेंज कर रहे हैं कि बुक्स रख रहे हैं, या ये सोफ़ा सही कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों को ये ना पूछें कि आप करोगे क्या या ये कर दो, तो वो आंसर नो में देते हैं।
ऑप्शन देने में आंसर उन दो में से एक होता है। और इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है बच्चों के डिसीजन मेकिंग पावर स्किल स्ट्रांग होना, क्योंकि इससे बच्चे निर्णय लेना सीखते हैं कि इनमें से मुझे क्या लेना है, और क्योंकि उन्हें आंसर फटाफट देना होता है तो फास्ट वर्क करते हैं। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट देखा है कि जो बच्चे लाइक हम जाते हैं टॉय स्टोर पे जाती हूँ मैं अपने बच्चे को लेके, बेटे को लेके, तो जब मैं तो बेटा आपको जो पसंद है वो ले लो, तो वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, ये लूँ कि वो लूँ, कि वो लूँ कि वो लूँ, मैं क्या ले लूँ, पूरी दुकान ही उठा लूँ। तो क्योंकि बच्चा इतने ऑप्शंस में ना बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है उसका, वो नहीं डिसीजन ले पाता है। लेकिन अगर हम उसको चॉइसेस देते हैं कि देखो कार और बोर्ड गेम्स, इनमें से आपको जो चीज़ लेनी है उनमें से एक चीज़ ले लो, तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाता है, ऑप्शंस मिल जाते हैं कि नहीं मुझे कार्स में और बोर्ड गेम्स में से लेना है। क्योंकि टॉय स्टोर पे तो बहुत से ऑप्शंस होते हैं, वो क्या हमें कंफ्यूज हो जाए, हमें कपड़ों की दुकान पे खड़ा कर दें, बोले साड़ी लेना है, सूट लेना है, लहंगा लेना है, कि क्या लेना है आपको, वेस्टर्न आउटफिट लेना है, तो हम भी सोचेंगे यार क्या ले लें क्योंकि फ्री में मिल रहा है। तो ऐसे बच्चों के साथ होता है। तो इस तरह से घर में छोटी छोटी एक्टिविटी करने से बच्चे डिसीजन लेना सीखते हैं कि हमें फटाफट डिसीजन लेना है। तो आप जब भी उनको ऑप्शन देंगे तो फटाफट डिसीजन दे के आपको आंसर कर देंगे, और ये हैबिट जो आपने घर में डेवलप की है ये उनके आगे लाइफ में बहुत काम आने वाली है। तो इस तरह से बच्चों की पेरेंटिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, बस दिल से सोचना होता है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।